हेलो माय डियर फ्रेंड्स एज यू हैव सीन इन द थंबनेल कि आज हम बात करने वाले हैं कौन सा या कौन सी। मैं एक बात और अच्छे से समझता हूं, हो सकता है कि आपको कौन सा या कौन सी यूज करना आता हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको अच्छे से नहीं पता होगा। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल, सो लेट्स बी विथ मी टिल आई एंड इट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपको पता होगा कि कौन सा या कौन सी के लिए कहने के लिए हमें यूज करना होता है विच। क्या यूज करना होता है? विच। बट कैसे यूज करना है ये शायद क्लियरली नहीं पता है, तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। दोस्तों अगर आपको ये कहना हो कि आपने गाड़ी कौन सी साल में खरीदी, कौन सी साल में, है ना, यानी कौन से ईयर में खरीदी, तो कौन सी साल, सालों के साथ आपको सोचना है कि सालों के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज की जाती है। तो आप कहेंगे ऑन, आप सोचेंगे ऑन, इन, इनटू, कुछ ऐसे वैसे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो आपको क्लियरली आता भी होगा, नहीं आता होगा तो मैं बता देता हूं कि सालों के साथ आप यूज करते हैं इन। कैसे? इन 2025, इन 2024, इन 2026, इन 2029, इन 2020, इन 1980, इन 1984, इस तरह से। तो आपने कौन सी साल में गाड़ी खरीदी, इस बात पे बात करते हैं। तो आपने कौन सी साल में गाड़ी खरीदी, यानी कौन सी साल। साले तो बहुत सारे, लेकिन आपने किस साल में खरीदी, तो इसलिए आप क्या यूज करेंगे? इन। कहां यूज करेंगे? सेंटेंस के शुरू में इन। उसके बाद कौन सी, कौन सी के लिए क्या यूज करोगे? विच। और साल की बात हो रही है तो क्या बोलोगे? इन विच ईयर। और बात करना पास्ट की, क्या बोलोगे? आपने किस साल, आपने कौन सी ईयर में गाड़ी खरीदी, इन विच ईयर। पास्ट के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब होता है? डिड। इन विच ईयर डिड यू बाय अ कार। इस तरह से आपने कौन सी साल में बाइक खरीदी, इन विच ईयर डिड यू बाय अ बाइक। आपने कौन सी साल में कैमरा खरीदा, इन विच ईयर डिड यू बाय अ कैमरा। अरे आपने कौन से साल में लैपटॉप खरीदा, इन विच ईयर डिड यू बाय अ लैपटॉप। ठीक है, तो ये थी साल की बात। यानी जहां जहां पे आपको इन आंसर में मिलता है उसी को आपको क्वेश्चन में ऐड करना है, ताकि उससे संबंधित आप सवाल बना सको। चलिए ठीक है, तो ये था इन विच ईयर। इसी तरह से अगर आपको कहना हो कि आपने किस महीने लैपटॉप खरीदा, तो महीनों के साथ याद कीजिए कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हो आप लोग। कौन सी? इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। कब खरीदा भाई? इन अप्रैल, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर। इन जवाब आया तो इनको शुरू में लगाओ और क्या बोलोगे? किस मंथ, इन विच मंथ। क्या बोलोगे? इन विच मंथ। अरे इन विच मंथ डिड यू बाय अ कैमरा, in which month did you buy a laptop, in which month did you buy that beautiful sari, in which month did you start your business, in which month did you learn English। ऐसे ऐसे करके कुछ। तो ये तो बात हुई in which year की, in which month की। अब बात करते हैं इसी तरह से सीजन के बारे में भी। आपने ये गर्म कपड़े किस सीजन में खरीदे, किस ऋतु में खरीदे? किस ऋतु में? इन विंटर्स, इन समर्स, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। तो आंसर किस में आता है? इन में। तो वहां से पकड़िए इन और यूज कीजिए शुरू में। अब बोलो क्या सवाल बनेगा? इन विच, क्या बनेगा? सीजन। इन विच सीजन डिड यू बाय द वार्म क्लोथ्स। आपने ये कपड़े जो पहने हैं, वार्म क्लोथ्स, किस सीजन में खरीदे? अच्छा, फ्यूचर की बात करते हैं। कैसे बोलोगे कि आप किस सीजन में नई गाड़ी खरीदोगे? इन विच सीजन विल यू बाय अ न्यू कार। अरे आप किस सीजन में पौधे लगाओगे? इन विच सीजन विल यू ग्रो प्लांट्स। अच्छा, किस सीजन में उगाते हो? इन विच सीजन डू यू ग्रो प्लांट्स। इन विच सीजन डू यू ग्रो प्लांट्स। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके राइट। इसी तरीके से तो तीन बातें हमने सीख ली। इन विच ईयर, इन विच मंथ, इन विच सीजन। पैटर्न क्या है? वही इन विच लगाना है शुरू में। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डू, डज, पास्ट के लिए होगा तो डिड, इज एम आर भी यूज कर सकते हो, है ना। इन विच सीजन आर यू बाइंग अ न्यू कार, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो सबसे पहले इन विच ईयर, इन विच मंथ, इन विच सीजन। अच्छा, जो मुझसे पैसे लिए थे वो बताओ किस दिन लौटाओगे? अभी लिए थे मुझसे, है ना, वो किस दिन लौटाओगे? लौटाओगे और लेकिन दिन भी है, तो दिन के लिए क्या यूज करते हो? कौन सा? मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन संडे, ऑन प्रेफिक्स यूज करते हो। इसी को लगाना शुरू में, क्या बनेगा? आप किस दिन मेरा पैसा लौटाओगे? On which day will you return my money? क्या बोलोगे? On which day will you return my money? अरे भाई आप किस दिन ऑफिस आओगे? बड़ा टाइम हो गया, ऑफिस ही नहीं आए हो। On which day will you come to office? क्या बोलेंगे? On which day will you come to office? अच्छा भाई,
आप कितनी तारीख को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? ऑन विच डेट? क्या बोलोगे? डेट। मैंने तारीख क्यों बोला और तारीख के साथ डेट जो मैंने कही, डेट के साथ मैंने ऑन क्यों लगाया? आंसर पे चलते हैं। अरे भाई मैं तो 2 तारीख को आऊंगा यार, ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 जनवरी, ऑन 1 नवंबर, ऑन 3 जुलाई। तो ऑन यूज करता हूं मैं आंसर में, तो उसी आंसर को मैंने सोचा कि उसी आंसर से मैंने क्या उठाया? ऑन प्रेपोजिशन, उसको शुरू में जोड़ा और पूछा कि किस तारीख को आप ऑफिस आओगे? बड़े दिनों ऑफिस ही नहीं आए। ऑन विच डेट विल यू कम टू ऑफिस? अरे भाई आप कितनी तारीख को मेरा पैसा लौटाओगे? तारीख पे तारीख देते आए हो। ऑन विच डेट विल यू रिटर्न माई मनी? ऑन विच डेट विल यू मीट मी? ऑन विच डेट विल यू टेक मी आउट फॉर डिनर? इस तरह से, है ना। तो ऑन विच डेट का मतलब क्या हुआ? किस तारीख को। एक फटाफट रिवीजन, क्या बताया मैंने? सबसे पहले मैंने बताया आपको किस साल, तो इन विच ईयर कहेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आप कहना चाहते हैं, मतलब जिस स्टेटमेंट को आप कहना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। इन विच year, in which month, in which season, on which day and on which date। इसी तरीके से आप और भी चीजें कह सकते हो, जैसे कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? in which university do you study? अरे भाई आप किस स्कूल में पढ़ते हो? in which school do you study? अरे भाई आप किस इंस्टीट्यूशन में काम करते हो? in which institute do you work? अरे आप किस कंपनी में काम करते हो भैया? in which company do you work? अरे भाई आप किस गांव में रहते हो? in which village do you live? इस तरीके से बहुत सारी चीजें बन सकती है। जैसे आप किस देश के रहने वाले हो? इन विच कंट्री डू यू लिव? अरे भैया आप किस शहर में रहते हो? इन विच सिटी डू यू लिव? सो बहुत सारी चीजें आप इस तरीके से बना सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इफ देयर इज समवन हु इज न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड also give me a thumbs up so that I can feel more motivated. So that's all for this video. We'll see you in next one. Thank you.